अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमराद। दोस्तों, हम एक टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। रिसेंटली इंडिया के एक नेशनल न्यूज़ एजेंसी या उनका एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट न्यूज़ प्लेटफॉर्म एनडीटीवी, उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया है और इसमें वो ये क्लेम करते हैं इनडायरेक्टली कि बांग्लादेश राजी है कि पाकिस्तान अपने टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स को बांग्लादेश में डिप्लॉय करे। अब आप इस चीज़ को समझें कि एनडीटीवी किन के इशारों पर ये चीज़ कह रहा है और फिर उसका आगे इम्पैक्ट क्या है और इसका रिएक्शन पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए किस किस्म का हो सकता है। अब यहाँ बेसिकली उन्होंने एज अ सोर्स बताया है कि पाकिस्तान की जो रूलिंग पार्टी है उसके कोई लोकल लीडर हैं कामरान सईद उस्मानी नाम से। उन्होंने अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाया था एक्स पर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसमें उन्होंने इज़हार यकजहती किया बांग्लादेश से और ये कहा कि बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान हर किस्म की सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और एनडीटीवी ने उसी को आगे एग्जैजरेट करते हुए लिखा है कि पाकिस्तान अपने टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स बांग्लादेश में डिप्लॉय कर सकता है। करंटली आप जानते हैं कि बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पर सिचुएशन काफी ज्यादा टेंस है। रिसेंटली बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। इसके साथ साथ इंडिया का एक सोल्जर अननोन रीजंस की वजह से बांग्लादेशी बॉर्डर पर मारा गया और एक को बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड ने कैप्चर कर लिया। दूसरी तरफ बांग्लादेश में इंडिया के खिलाफ बहुत ही ज्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ऐसे प्रोटेस्ट की रोज बहुत ही ज्यादा फुटेजेस भी निकल कर आ रही हैं। और ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं इस पर हमने डिटेल्ड वीडियोस बनाई हुई हैं। इंडियन मिलिट्री की मूवमेंट, वो किन किन डिव्स को वहां मूव कर रहे हैं, हमने उस पर भी डिटेल से बात की हुई है। इन तमाम चीजों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। अब हम एनडीटीवी में क्लेम किए गए मुख्तलिफ दावों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब यहाँ जो स्पीच की गई थी कामरान सईद उस्मानी की तरफ से, उसमें ये कहा गया कि अगर इंडिया बांग्लादेश की ऑटोनॉमी पर अटैक करता है या बांग्लादेश पर हम ओवरऑल कह सकते हैं अटैक करता है, तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे, जिसमें डिप्लोमेटिक सपोर्ट पहली पॉइंट पर होती है। अगर एक प्रॉपर डिफेंस पैक्ट साइन होता है तो फिर हो सकता है पाकिस्तान मिलिटरीली भी एक हद तक मदद करे, लेकिन जब तक कोई डिफेंस पैक्ट साइन नहीं होता, कोई फॉर्मल फ्रेमवर्क नहीं है, तब तक ये एक्सपेक्ट करना कि चाइना, पाकिस्तान या तुर्की या कोई भी दूसरा कंट्री व्हाटसोएवर वो मिलिटरीली बांग्लादेश की मदद करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद आम चीज ये है कि इंडिया अपना मिलिट्री पोस्चर इस वजह से भी बहुत ज्यादा ऑफेंसिव वे में पेश कर रहा है बांग्लादेश के खिलाफ कि मुख्तलिफ डिव्स को मिजोरम की एरिया में, फिर वेस्ट बंगाल में मूव किया जा रहा है। उससे सिग्नलिंग की जा रही है बांग्लादेश के खिलाफ कि भाई हम किसी भी वक्त आपके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं। अब तादाद वाइज बांग्लादेश एक छोटा कंट्री है। बांग्लादेश के पास जो एक उम्मीद है करंटली वो ये कि 2030 का उनका मॉडर्नाइजेशन प्लान, जिसके तहत वो नए फाइटर जेट्स ले रहे हैं, नई वॉरशिप्स ले रहे हैं, आर्मी का इक्विपमेंट ले रहे हैं, रेडार्स ले रहे हैं, प्रॉपर एक इंटीग्रेटेड सेटअप बना रहे हैं जैसे पाकिस्तान का है। तो वैसा होने में और उससे ऑपरेशनलाइज होने में 2030 या उससे भी शायद 1-2 साल आगे लग जाएं, अगर तमाम चीजें ऑन टाइम होती हैं तो, क्योंकि ये तमाम सिस्टम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनको एक इंटीग्रेटेड बैटल थिएटर में कन्वर्ट करना भी एक मुश्किल चीज है, तो प्रैक्टिकली हमें इस चीज देखनी पड़ेगी। इंडिया इस पूरे टाइम पीरियड में कोशिश करेगा कि बांग्लादेश के साथ कोई लिमिटेड स्कर्मिश की जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया जाए और या तो बांग्लादेश के किसी एरिया को अपने अंडर ले लिया जाए या बांग्लादेश को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। उससे इंडिया की एक सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी उसको सपोर्ट मिलेगी कि देखें जी, हमने बांग्लादेश यानी कि जो हमारा दुश्मन था, जहां हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे और जो हम पर एलिगेशंस लगा रहे थे, हमने उनको सबक सिखा दिया। अब सेम यही लैंग्वेज इंटरनेशनली इंडिया चाइना या पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल सकता। चाइना के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। उन्हें पता है कि चाइना बहुत बुरे तरीके से पेश आएगा और चाइना ने रिसेंटली जिस तरह अरुणाचल प्रदेश में अपना मिलिट्री पोस्चर दिखाया है, फिर इंडिया के लोगों को जिस तरह वहां डिटेन किया गया, तो चाइना ने तो क्लियर कर दिया वो किसी भी सूरत इंडिया की किसी भी चीज को टॉलरेट नहीं करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने 2025 में हम ये कहें पूरी दुनिया को सरप्राइज किया तो वो गलत नहीं है, और इंडिया ने उसी चीज को नलीफाई करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रॉपर कैंपेन भी सोची थी नवंबर के मंथ में, लेकिन वो नहीं कर सके बिकॉज पाकिस्तान ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट कर लिया, एक न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल। तो वो स्ट्रेटजी में भी इंडिया बैकफुट पर चला गया। उनके पास एक मुल्क है बांग्लादेश जिसके साथ उनकी टेंशंस हैं और इस मौके को वो जाया भी नहीं करना चाहते, और इंडिया की पूरी कोशिश है कि J-10C, GF-17 या यूरोफाइटर टाइफून जैसे या नई वॉरशिप्स के आने से पहले बांग्लादेश को कोई नुकसान पहुंचाया जाए। अब इसी तर्ज पर ये रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं इंडिया की कि जी पाकिस्तान कोई अपने टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स, जैसा कि आप इवन जनवरी की भी ये रिपोर्ट देख सकते हैं फर्स्ट पोस्ट की, कि जी पाकिस्तान अपना टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का एक रेजिमेंट
या उनके कुछ यूनिट्स बांग्लादेश में डिप्लॉय कर सकता है। अब यहाँ जिस टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल की बात हो रही है वो अब्दाली है, और अब्दाली का जो मई 2025 में टेस्ट किया गया था वो कन्वेंशनल वेरिएंट था 450 किलोमीटर की रेंज वाला, और इस अब्दाली के कन्वेंशनल वेरिएंट को फतह 3 का नाम दिया गया था। उस पर भी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अब यहाँ इंडिया इस चीज को मिल किस वजह से कर रहा है, ताकि लेट्स सपोज वो अब्दाली मिसाइल, फतह 3 या किसी भी शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का नाम लेकर अगर बांग्लादेश के खिलाफ कोई भी वो एक्शन लेते हैं जिसे हम मिलिट्री की डोमेन में या जियो पॉलिटिक्स की डोमेन में या इंटरनेशनल रिलेशंस की डोमेन में, जो IR के स्टूडेंट्स हैं वो समझ सकते होंगे, इसे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहा जाता है, कि इससे पहले कि आपको लगे कि एनिमी आप पर अटैक करे, आप ही उल्टा उस पर अटैक कर दें। तो जैसे इजराइल सेम करता है कि किसी पर भी इल्जाम लगा दिया कि जी यहाँ से हमें खतरा है और उस पर चढ़ दौड़े, तो इंडिया सेम वही टैक्टिक्स यूज कर रहा है। अब उसके लिए वो पाकिस्तानी मिसाइल्स, चाइनीज किसी दूसरे मिलिट्री इक्विपमेंट का नाम ले सकते हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियली ऐसा कुछ भी नहीं कि पाकिस्तान कोई बैलिस्टिक मिसाइल्स बांग्लादेश को दे रहा है। ऐसा तब पॉसिबल हो सकता है अगर प्रॉपर कोई डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन हो, सोवरेन गारंटीज दी जाए, जैसे सऊदी अरब है या चाइना पाकिस्तान का मामला समझ लें, पाकिस्तान तुर्किया का समझ लें, वहां फिर भी समझ आती है। लेकिन अभी बांग्लादेश के साथ ऐसा अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को मूव लिया जाता है पाकिस्तान की तरफ से तो उसके ग्राउंड्स मौजूद नहीं है। सो फ्यूचर में देखना दिलचस्प होगा कि अगर इस पर कोई डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है। बहरहाल सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।